हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के ऐसे कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जो कि ऑलरेडी बॉटम इंडिकेट कर चुके हैं। यानी कि ऐसे कुछ इंडिकेटर जो कि इंडिकेट कर रहे कि ये जो करंट प्राइस है जो कि 16,000 या फिर ये बॉटम पकड़ सकते हैं 15,000 का, राउंड फिगर 15,000 का बॉटम जो कि मार्केट साइकिल का बॉटम था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से इंडिकेटर्स है। तो फर्स्ट इंडिकेटर हम देख सकते हैं प्राइस फॉरकास्ट। तो प्राइस फॉरकास्ट टूल्स ये भी, इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो कि लुक इनटू बिटकॉइन है, ये साइट है lookintoBitcoin.com। और उसमें चार्ट्स में जाओगे तो आपको सब चार्ट्स मिल जाएंगे। तो उसमें ये चार्ट्स आपको मिल सकता है प्राइस फॉरकास्ट टूल्स। ओके, तो बेसिकली ये क्या करता है। तो मैं अगर बिटकॉइन का प्राइस बंद कर दूँ या फिर ये सब बंद कर दूँ, तो ये जो ग्रीन है सी वी वी डी का होता क्या है एक्चुअल में। तो इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सी वी वी डी स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव वैल्यू कॉइन डेज डिस्ट्रॉयड। ओके, और इसका पूरा ओवरव्यू और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हम चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बिटकॉइन का प्राइस ऊपर करता हूँ। तो हम क्या देख सकते हैं, जब भी बिटकॉइन का प्राइस ये सी वी वी डी के पास आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉटम बॉटम प्रेडिक्ट किया है। जैसे कि ये बॉटम था, ठीक है, ये पास आया या फिर नीचे गया है, ये बॉटम था। अभी सेकंड बेयर मार्केट में जब भी ये पास आया तो वो बॉटम था। अगेन फिर थर्ड बेयर मार्केट में जब भी वो उसके पास आया या फिर उसके ऊपर ऊपर नीचे जो भी है आया, तभी हम उसको बॉटम कह सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी करंटली ये कहाँ पे प्राइस बिटकॉइन का प्राइस उसके पास है या फिर थोड़ा सा नीचे है। तो इट डजेंट मीन कि वो और नीचे नहीं जा सकता। तो अभी मैं बैलेंस प्राइस ऑन कर देता हूँ। तो अब हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने मिल रहा है, जब भी बैलेंस प्राइस सी वी वी डी या फिर हम कहते हैं येल्लो लाइन जो कि बैलेंस प्राइस है, और जो ग्रीन लाइन सी वी वी डी है, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं येल्लो लाइन और ग्रीन लाइन। तो येल्लो लाइन जब भी ऊपर से कट करती है, ठीक है, ग्रीन लाइन को, उसके बाद में हमें बॉटम देखने मिलता है। और जब भी ये नीचे से ऊपर कट करती है येलो लाइन, तभी हम कह सकते हैं कि हम बुल मार्केट में ऑलरेडी है। ओके, ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ। अगेन सेकंड में देख सकते हैं, जब भी इसने ऊपर से नीचे कट किया येलो लाइन ने ग्रीन लाइन को, तभी हमें एक बॉटम देखने मिला। अभी करंट करंट सीनार मैंने ये वाला चेक किया, ये वाला भी चेक किया, और ये वाला हमने फर्स्ट चेक किया था। तो अभी करंट साइकिल में अभी हम चेक करें तो इसने ऑलरेडी कट कर चुका है। ठीक है, तो ये कुछ साइंस है। अभी मैं पूरा सब चालू कर, ये तो टॉप इंडिकेट करता है, तो मैं टॉप का बंद कर देता हूँ। टर्मिनल प्राइस, तो इन दी एंड हमें तो बेसिकली बॉटम फाइंड करना है, इसीलिए मैं सिर्फ बैलेंस प्राइस और सी वी वी डी कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर आपको बाकी सबसे एनालाइज कुछ करना है तो आप कर सकते हो। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें प्राइस फॉरकास्ट टूल्स में देखने मिलता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर में जो कि है रिवर्स रिस्क। तो रिवर्स रिस्क क्या है, बिटकॉइन प्राइस डिवाइडेड बाय हॉडल बैंक। ठीक है, अगर इसका भी आपको ओवर यू आई कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो इसके स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल सकता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि जब भी ये बॉटम किया है तो ये ग्रीन बैंड में आया है। जो रिवर्स रिस्क का वैल्यू है वो ग्रीन ग्रीन बैंड में आया है। जब भी ये रेड बैंड में आया तभी उसने मतलब रिस्क ज़्यादा है इन दी एंड। ठीक है, जब भी ये ग्रीन में आया तभी अक्यूमुलेशन जोन है, मतलब आप बिटकॉइन अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो। जब भी ये रेड में गया तभी रिस्क बहुत है, तभी आपको बेचना है। फिर से ग्रीन में आया, या यहाँ पे भी ग्रीन में आता है, यहाँ पे भी आया था, तो विच वॉज अ गुड टाइम टू बाय। अगेन ये यहाँ पे रेड जोन में नहीं गया था। अगर देख सकते हैं, मैं अगर इसे जूम करूँ तो ये यहाँ पे रेड में नहीं गया था, पर फिर भी इसने टॉप करके नीचे आया है। ठीक है, फिर बाद में इसने सेकंड पीक के टाइम सेकंड पीक दिया नहीं था।
ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है देखने के लिए। तो अभी करंटली हम कहाँ पे हैं? हम ग्रीन जोन में तो थे, हम ग्रीन जोन भी ब्रेक कर चुके हैं। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि ऑलरेडी बॉटम प्रेडिक्ट कर चुका है। मतलब वो कहता है कि जो करंट प्राइस है या फिर पिछला जो प्राइस है, लोएस्ट प्राइस, वो ऑलरेडी बॉटम है। ठीक है, ऐसा वो प्रेडिक्ट कर चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हैश रिबन। तो हैश रिबन के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। जब भी ये पिंक में कन्वर्ट होता है तभी उस टाइम जोन के बीच में हमें बॉटम देखने मिलता है। जैसे कि यहाँ पे पिंक टर्न हुआ है तो ये एक अच्छा प्राइस था। बॉटम, टू बी ऑनेस्ट, एकदम बॉटम नहीं कह सकते, बट अच्छे प्राइस पे हमें बाय करने के चांसेस होते हैं जब भी ये पिंक टर्न होता है। बेसिकली ये हैश रिबन इंडिकेटर है क्या, अगर मैं आपको बताऊँ तो, अगर मैं ये पढ़ के बताऊँ, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा फंडामेंटल भी है, तो इसलिए मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। हैश रिबन इंडिकेटर ट्राइज टू आइडेंटिफाई पीरियड्स वेयर बिटकॉइन माइनर्स आर डिस्ट्रेस्ड एंड मे बी कैपिचुलेटिंग। और अगर मैं मैटर ऑफ फैक्ट बात करूँ तो बिटकॉइन बेयर साइकिल का मोस्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, पर मोस्टली एंड जो होता है, मतलब बॉटमिंग प्रोसेस होता है, वो माइनस कैपिचुलेटिव के साथ होता है। मतलब माइनर्स जब भी सेल करते हैं तो मोस्टली उसका बॉटम हम ऐसा कहते हैं कि होता है, पर लेकिन हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि ज़रूरी नहीं है ये बात। ठीक है, तो इसलिए ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी माइनर्स कैपिचुलेट करते हैं तभी हम मोस्टली हमने बॉटम देखा है। तो अब भी इस इंडिकेटर में हम करंटली कहाँ पे हैं? हम ऑलरेडी पिंक टर्न कर चुके हैं, और जब भी ये ब्लू लाइन जो है वो नीचे से ऊपर पर्पल लाइन को कट करेगी, तभी हमें वो पिंक जोन जो है वो ख़त्म होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड इंडिकेटर, जो कि कह रहा है कि इट्स गुड टाइम टू बाय। मैं नहीं कहूँगा कि ये ऑलरेडी बॉटम प्रेडिक्ट कर चुका है एज सच, बट ऐसा कह सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स एक गुड टाइम टू बाय, ऐसा मतलब अक्यूमुलेशन जोन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अभी मैं नेक्स्ट इस पे आऊँ, MVRV स्कोर, जो कि इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। अगर मैं इस इंडिकेटर की बात करूँ तो ये फेयरली मतलब ऑसिलेटिंग इंडिकेटर है। मतलब हर बार ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ठीक है, तो ये फेयरली एक अच्छा इंडिकेटर भी है, क्योंकि जब भी इसने मैंने एक पिछले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि कभी भी हम -0.4 के नीचे जाते हैं तभी हमें बॉटम देखने मिलता है। पर लेकिन आई थिंक रिफ्रेश करना होगा। हाँ, तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि -0.4 के नीचे जब हम जाएंगे तभी हमें बॉटम देखने मिला। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब भी ग्रीन जोन में आता है, मतलब यहाँ पे भी, ठीक है, फिर से छोटा हो गया। ठीक है, मैं यहाँ ऐसे ही बता दो। नहीं, आई थिंक हाँ। तो जब भी हम यहाँ पे सब लेट्स सपोज हम ग्रीन जोन में एंटर कर चुके हैं, तो वो प्राइस भी एक फेयरली इनफ, मतलब गुड इनफ प्राइस था। उतना अच्छा नहीं था जितना बॉटम था, पर लेकिन एक गुड प्राइस था। ठीक है, फिर से जब भी हम यहाँ पे थे तभी प्राइस था, तो वो भी एक अच्छा प्राइस था बाय करने के लिए। जब भी ये ग्रीन बैंड में आता है तभी हम बाय करना शुरू कर सकते हैं। पर लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी ये माइनस 0.4 के नीचे आता है तो वो एक फेयरली इनफ अच्छा बाइंग जोन होता है। जैसे कि ये -4 के नीचे, और अभी करंट प्राइस क्या है? -2.5 आई गेस। हाँ, -0.22 है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि ऑलरेडी बॉटम प्रेडिक्ट कर चुका है कि मतलब जो करंट प्राइसेस है वो बॉटम ऑलरेडी है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बिटकॉइन के थोड़ा चार्ट के बारे में।
तो बिटकॉइन फिर से एक मतलब जो कि हमने बात की हुई कि बेयर मार्केट रैली दे चुका है 2 3, और फिर से ये एक रैली दे के फिर से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। पर लेकिन हमने अभी करंटली जो इंडिकेटर्स देखे वो ऑलरेडी कहते हैं कि ये ऑलरेडी बॉटम है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे आने के बाद ही आप बाय करो। कल ऐसा सपोज आपके पास 100% पोर्टफोलियो है इन स्टेबल कॉइन्स, तो आप अभी 25% इस रेंज में बाय कर सकते हो, 25%, ठीक है। फिर इफ़ मार्केट ड्रॉप्स तो आप अगले 50%, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे, बस आई थिंक कुछ ऐसे गिने चुने इंडिकेटर्स जो कि अभी भी बॉटम उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, तो आप अगर वो भी फ्लैश कर दे तो आप बचा हुआ 50%, मतलब आज सपोज आपने 25% इन्वेस्ट कर दिया इस प्राइस पे, मैं बात कर रहा हूँ कि टोटल अगर आप 100% इन्वेस्ट करना चाहते हो बिटकॉइन में, ठीक है, वो बात कर रहा हूँ, तो 25% इस जोन पे, फिर बचा हुआ 50% लेट सपोज हम 12,000 12,500 से लेके 9,000 के जोन में हम बाय करना चाहते हैं, फिर बचा हुआ 50% से, और फिर बचा और 25%, तो मैं मार्क कर लूँ 12,500 से ये जोन में अगर बिटकॉइन आता है तो आप उसके बचे हुए, क्योंकि हैवी क्वांटिटी जाना फिर, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बॉटम में होगा, तो गॉड नोज की मतलब यहाँ से नहीं और नीचे जा सकता है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जा सकता है, पर लेकिन फिर भी मेरा ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पे भी है, मेरे तो कुछ और पोजीशन यहाँ के भी अब तो ओपन ही है, मैंने सेल की नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ओपन रहना चाहता हूँ मेरे पोजीशंस के बारे में। तो फिर अगर नीचे आया तो 50% बाय करना, अगर और नीचे आया तो बचे हुए 25% का बाय कर लेना, अगर और ऊपर गया तो फिर से 25% बाय यहीं पे कर लेना, ठीक है। ये एक आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है। और अगर मैं वापस से बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करूँ, तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि इसको एक अच्छे लेवल पे जाना चाहिए, तब भी एक बॉटम हम श्योर शॉट कह सकते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये बॉटम है, ठीक है। तो आपको बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अगर आप होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। मैं ऐसा कुछ लाइक या फिर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है वीडियो या फिर कंटेंट तो आप कर सकते हो, या फिर कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।